अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अबूज़र और आप देख रहे हैं ज़र मैथ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो है पीस वाइज फंक्शन। इसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि पीस वाइज फंक्शन होता क्या है, इसको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद इसमें हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि पीस वाइज फंक्शंस को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों फंक्शन के पीसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम इंटायरली पूरी कर्व को एज अ फंक्शन क्यों नहीं ले सकते, उसके पीसेस क्यों करते हैं। और तीसरे नंबर पे हम कोई भी पीस वाइज फंक्शन लेंगे और उसकी डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे कि वो पीस वाइज फंक्शन की डोमेन एंड रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीस वाइज फंक्शन जो है, अ पीस वाइज फंक्शन इज़ अ फंक्शन इन विच मोर देन वन फार्मूला इज़ यूज्ड टू डिफाइन द आउटपुट। ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है पीस वाइज फंक्शन में कि हम एक फंक्शन के पीसेस कर देते हैं, यानी डिफरेंट फार्मूलाज उसमें बन जाते हैं और वो जितने भी फार्मूलाज बनते हैं वो फंक्शन की आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीसेस। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है कि उसकी जो डोमेन होती है फंक्शन की, हम उसको डिफरेंट पीसेस के अंदर डिवाइड कर देंगे और जो उसकी इंटायर, अगर कलेक्टिवली हम उसकी डोमेन बताएंगे तो वो उन तमाम डोमेन्स की, उन तमाम पीसेस की क्या होगी, यूनियन होगी। हेयर डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीसेस। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ द यूनियन ऑफ ऑल पीसेस। यानी अगर आपने एक ही दफ़ा कलेक्टिवली उसकी डोमेन बतानी है तो वो उन तमाम जो पीसेस हैं उनकी यूनियन होगी डोमेन। तो सिंपली हम पीस वाइज फंक्शंस में हम क्या करते हैं कि फ़ंक्शन को डिफरेंट पीसेस के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी एक से ज़्यादा डोमेन हम डिफ़ाइन करते हैं उन पीसेस के लिए। और अगर कलेक्टिवली डोमेन बतानी हो तो हम उसमें उन तमाम पीसेस का यूनियन लेते हैं तो वो हमें डोमेन मिलती है। उसके बाद सबसे पहले इसमें देख लें इसकी एग्जांपल के तौर पे कि पीस वाइज फंक्शन की जो सबसे बेसिक हम एग्जांपल दे सकते हैं और वो है उसकी एब्सोल्यूट फंक्शन। ये पीस वाइज फंक्शन की एक बेस्ट एग्जांपल है। उसमें हम करते क्या है, फंक्शन को डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, ये हमारे पास अगर x की वैल्यूज़ अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो या x को हम पॉजिटिव वैल्यूज़ दें तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे x, और अगर x की वैल्यूज़ नेगेटिव हों तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे -x। अब देख लें, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं फंक्शन की आउटपुट को डिफ़ाइन करने के लिए। और उसमें हमने जो डोमेन्स हैं वो भी उसको हमने पीसेस में कर दिया है कि एक डोमेन है कि वो पॉजिटिव वैल्यूज़ लेगा x, दूसरी डोमेन में वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज़ लेगा। और ग्राफिकली भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ग्राफ ये बनेगा उसका, और नेगेटिव वैल्यूज़ जब हम लेंगे तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ इसका ये बनेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैथ डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो पीस वाइज फंक्शन का डेली लाइफ में इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। देखें, डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम पीस वाइज फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स कलेक्शन है। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी टैक्सेस का जो भी एक सिस्टम होता है उसमें हम नॉर्मली ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ 1 लाख रुपए की है तो उसके ऊपर 2% सेल टैक्स होगा। अगर वो चीज़ को 5 लाख की है तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 4% सेल टैक्स होगा। तो जितनी उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं उनके ऊपर हमने टैक्सेस भी अलग से अप्लाई किए होते हैं, यानी उनको भी हमने पीसेस में कन्वर्ट किया होता है। इसी तरह से हम देखते हैं जो हमारे नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं घरों में, उसमें भी पीस वाइज फंक्शन ही होता है। कैसे भला कि 50 यूनिट तक अगर बिजली सर्फ होगी तो उसमें फॉर एग्जांपल 10 रुपये फ़ी यूनिट होगा। अगर 100 यूनिट से एक्सीड कर जाएगा मीटर तो उसमें 15 रुपये फ़ी यूनिट होगा। तो देखें, डिफरेंट पीसेस कर दिए हमने और हर एक के लिए अलग अलग हमने उसकी डोमेन डिफ़ाइन कर दी कि इतने से इतने तक होगा तो इतने रुपए उसका एक्सपेंसेस होंगे, और उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो उसके एक्सपेंसेस भी उतने टैक्स या बिल्स की सूरत में ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि हम एक फंक्शन के पीसेस क्यों करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके लिए मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे की हुई हैं। तो देखें, जैसे ये एक सर्कल है, अब इसको हम देखते हैं इसकी जो ग्राफ बनेगा
वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम इसकी बाउंड्री को लें, तो इसका जो ग्राफ बन रहा है सर्कल का, तो इस तरह से अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये जो कर्व है, क्या ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है या नहीं कर रही। उसके लिए हमारे पास टेस्ट है एक, और वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। यानी हम इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है कि उसमें ये होता है कि आपने किसी भी कर्व को, उसके ऊपर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये उस कर्व के कितने पॉइंट्स को कट कर रही है। एक देखें इस पॉइंट को कट कर रही है और दूसरा यहाँ पे कट कर रही है। अगर ये वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर कट करे कर्व को, तो वो कर्व फंक्शन नहीं होगी। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट को कट करे उस पूरी कर्व के। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 2 पॉइंट्स हमें आ रहे हैं, तो ये फंक्शन क्यों नहीं होता? इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है कि हम कोई भी अगर सेट x के अंदर इनपुट वैल्यू देते हैं ना, तो उसके मुकाबले में हमें आउटपुट में 2 वैल्यूज़ मिल रही होती हैं, जिससे वो फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसलिए हमने कहा है कि ये कर्व जो है फंक्शन नहीं है। यहीं पे ही कंसेप्ट आता है कि फिर हमें पीस वाइज फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें होता क्या है कि हम इस फंक्शन के कर देते हैं पीसेस। जैसे इसमें हमने सिर्फ 2 पीसेस कर दिए हैं इस फंक्शन के, इस पूरी कर्व के 2 पीसेस हैं। पहले पीस में देखें, ये अपर इसका जो हमने हाफ लिया है, उसकी जो फिगर बन रही है वो कुछ इस तरह से है। जो अपर उसकी बाउंड्री है वो कुछ इसकी इस तरह से है, और दूसरा जो है हमारे पास वो उसकी जो डाउनवर्ड है, ठीक है। पूरी कर्व उसकी डाउनवर्ड बन रही है। अब हमने इसका देखना है, ये तो फंक्शन नहीं बन रहा था कर्व, हमने उसको डिफरेंट पीसेस में कर लिया। अब हम उन पीसेस के ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो ये सिर्फ इस कर्व को एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें तो यहाँ भी सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो 2 कर्व्स हैं जो हमने 2 पीसेस कर लिए हैं, वो इटसेल्फ फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन कर्व अगर इंटायरली ले जाए तो वो फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अच्छा, ये जो इनकी मैं इक्वेशंस भी लिख देता हूँ कि ये जो अपर, इसको कहते हैं अपर सेमी सर्कल। इसकी इक्वेशन होती है y = 1 - x² स्क्वायर रूट में, और ये चूँकि फ्लिप करके हमने उसको नेगेटिव डायरेक्शन में कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर लिए, तो इसकी होगी -1 - x² स्क्वायर रूट। तो ये अब ये, और इसकी अगर इक्वेशन मैं लिखूं तो वो होगी x² + y² = 1। यूनिट सर्कल हमने ले लिया रेडियस 1 के साथ, ठीक है। अब देखें, इसलिए हमने पीस वाइज की हमें ज़रूरत पड़ती है कि कर्व ये इंटायरली फंक्शन नहीं थी, उसके अगर पीसेस कर लिए जाएं तो वो फंक्शन बन जाती है। तो इसलिए हमें पीस वाइज फंक्शन का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक पीस वाइज फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। लास्ट स्टेप हमारा यही है कि सबसे पहले आप देखें, ये फंक्शन है, इसके एक अगर x की वैल्यूज़ है -2 से लेस हैं और इक्वल टू -2 हैं, तो उसके लिए हम ये फंक्शन लेंगे, और अगर -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन ये होगा। सबसे पहले हम डिसीजन करते हैं इसकी डोमेन का, ठीक है। इसकी डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे? उसमें हम देखते हैं कि ये जो डोमेन 2 पीसेस में दी हुई है, इसको ज़रा रियल लाइन के ऊपर विजुलाइज करें तो आप डोमेन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास रियल लाइन है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है वो है -2, दोनों में आ रहा है, ऊपर शामिल है, यहाँ पे नीचे इसमें शामिल नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ कहीं पे -2 लाई कर रहा है रियल लाइन के ऊपर। पहली कंडीशन, पहली डोमेन में वो क्या कह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें ये है कि x = ≤ -2। इसका मतलब है -2 और -2 से लेस सारी वैल्यूज़। x मतलब कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है ना, कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है? जो -2 से लेस होंगी। -2 और -2 से लेस जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ये x यहाँ पे ले सकता है, उसके लिए फंक्शन ये होगा। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि x जो है वो -2 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ले सकते हैं। यानी ये -2 है,
और -2 से ग्रेटर वो सारी वैल्यूज़ वो भी ले सकता है। आप यहाँ -∞ तक ले सकता है और यहाँ पे +∞ तक सारी वैल्यूज़ ले सकता है। अच्छा, अब देखें बाकी सारे तो रियल नंबर शामिल हो गए। अब हमने डिसीजन करना है कि क्या ये -2 इसकी डोमेन में शामिल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे -2 शामिल हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे शामिल नहीं है। या इसको आप यूँ भी कर लें कि इसकी जो डोमेन होगी, पहला इंटरवल कौन सा बन रहा है, -∞ से लेके -2 तक, -∞ से -2 तक। अब चूँकि -2 इस फर्स्ट हाफ में क्या है शामिल है, तो यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे और यहाँ पे ओपन इंटरवल। यूनियन अगले में क्या है, -2 से +∞ तक, यानी -2 से +∞ तक ये दूसरा हमारा इंटरवल जा रहा है। अब जो इसकी डोमेन आ जाएगी -∞ से, अब देखें -∞ से +∞ तक बाकी सारे नंबर आ रहे हैं। -2 चूँकि यहाँ पे शामिल है, यहाँ पे नहीं है, जब इसका यूनियन लेंगे तो हम -2 को भी शामिल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे वो शामिल है। अब देखें -∞ से +∞ तक सारे रियल नंबर्स इसके अंदर शामिल आ गए, तो इसका मतलब है अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -∞ से +∞ तक इसकी डोमेन, इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें आ सकते हैं, इसको किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम फैसला करते हैं इसकी रेंज का। रेंज के लिए हम इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि इसकी रेंज मैक्सिमम कहाँ तक है और लोएस्ट हम कहाँ तक हमें ये वैल्यूज़ देगा आउटपुट के तौर पे। सबसे पहले देखें इस फंक्शन के लिए, लेट्स सपोज मैं ये ले लेता हूँ f ऑफ x इक्वल्स टू 6x + 7। इस फंक्शन के लिए वैल्यूज़ ये हैं कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, यानी -2 और -2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके लिए ये फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस -2 के ऊपर ये कौन सी वैल्यूज़ देता है। तो f ऑफ -2 देखें तो क्या आएगा, 6 × -2 + 7, -12 + 7 इक्वल टू -5। -2 के ऊपर क्या दे रहा है, -5। और उससे पीछे जाएं, मज़ीद हम 1-2 वैल्यूज़ और चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता आइडिया हो सके कि ये इसकी जो इस इंटरवल के लिए जो डोमेन है वो कहाँ जा रही है। -2 है और इससे छोटी हमने वैल्यूज़ और लेनी है। तो नेक्स्ट हम -3 इसमें पुट करके देख लेते हैं। f ऑफ -3 मीन्स 6 × -3 + 7 -18 + 7 -11। अब यहाँ पे आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें इसको, जब -2 पुट किया तो -5 आ रहा था, उससे पीछे चले गए -11, -3 पुट करेंगे -11, -4 पुट करें मज़ीद कम होता जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो -5 है और आगे -∞ की तरफ जा रहा है ये फंक्शन। तो इसकी जो पहला जो इंटरवल इसके लिए जो डोमेन बनेगी इस पहले फंक्शन के लिए, वो हमें पता है ये जा रहा है -∞ तक और कहाँ पे आके रुका है, पहली वैल्यू -5। यहाँ पे हम इसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे क्योंकि -5 किसके लिए आया था, -2 जब हमने पुट किया था और -2 इसकी डोमेन में आ रहा है, इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे एक इस फंक्शन के लिए हमारे पास ये डोमेन आ गई है, ठीक है। अब हम इस दूसरे फंक्शन के लिए देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या डोमेन आती है। उसके लिए देखें, उसको लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ g ऑफ x। तो g ऑफ x के लिए क्या होगा, फंक्शन है 4 - 3x, ठीक है। अब देखें x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, -2 से जितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं अप टू +∞, वो हम देखेंगे कि उस पर ये फंक्शन कहाँ पे जा रहा है। लेट्स सपोज हम ये -2 पुट कर लेते हैं। g ऑफ -2 क्या आएगा, 4 - 3 × -2, 4 + 6 इक्वल्स टू ये 10 आ गया हमारे पास। अब हमने वैल्यूज़ लेनी है x ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें अब हम देखना चाहते हैं।
तो -2 के बाद इससे ग्रेटर हम इसमें क्या पुट कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं। -1 g ऑफ -1 के लिए देखते हैं तो 4 - 3 इंटू -1 4 + 3 तो ये 7 आ रहा है। अब यहाँ पे भी आप ऑब्ज़र्व करें तो पहली वैल्यू मैक्सिमम 10 आई है, फिर देखें कम हो गई। आप मज़ीद वैल्यूज़ पुट करते जाएं, -1 फिर 0 पुट करेंगे मज़ीद 4 आ जाएगा, 1 पुट करें 2 पुट करें मज़ीद कम होता जाएगा। इसका मतलब है ये भी फंक्शन जो है किसकी तरफ जा रहा है, -∞ की तरफ जा रहा है। तो इसकी भी जो डोमेन आएगी वो क्या होगी, यानी -∞ से कहाँ पे आके हुआ है पहले वैल्यू, वो है 10। अब ये दोनों ओपन इंटरवल में 10 क्यों यहाँ पे ओपन इंटरवल में है, हमने पुट तो -2 किया था, लेकिन चूंकि -2 में यहाँ देखें इक्वालिटी नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू को हमने ओपन इंटरवल में रखा है 10। वो जो है इसके क्लोजेस्ट नंबर डोमेन में आएगा 10 के, एग्जैक्टली 10 नहीं आएगा। अब देखें ये एक पीस की डोमेन है और ये दूसरे पीस की डोमेन है, और मैंने पहले ही कहा था कि जब हम कलेक्टिवली डोमेन बताएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों जितने भी पीसेस होंगे उनकी डोमेन का हम यूनियन ले लेंगे। तो मैं इसको इधर ऊपर ही सॉल्व कर लेता हूँ कि -∞ और -5, -∞ और -5 ये एक की डोमेन आई थी, सॉरी रेंज, और यूनियन -∞ से 10 तक ये दूसरे की रेंज आ रही है फंक्शन की। इसको रियल लाइन के ऊपर विजुलाइज करें ज़रा। वो इस तरह से है कि देखें लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है -5, पहले इंटरवल की रेंज क्या है, -∞ से वो चलता आ रहा है -5 तक, और इसके लिए क्या होगा, -∞ से वो कहा जा रहा है 10 तक। लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं 10 लाई कर रहा है, तो ये जो आ रहा है ये -∞ से 10 तक आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो इंटरवल था -∞ से -5, ये भी उसी का सबसेट हो गया, एक तरह से शामिल हो गया। तो अब जो कलेक्टिवली हम इसकी रेंज बताएंगे वो होगी -∞ से 10 तक, ये सारा अब इसमें शामिल हो गया, वो उसकी रेंज आ जाएगी। तो ये इस तरह से पीस वाइज फंक्शंस की हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो फर्दर भी वीडियोस को फॉलो अप करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शंस के अंदर अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।